नमस्कार साथियों। तो अभी की इस वीडियो में हम लेसन 1 द रेनबो की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। ए, यू हैव रेड द पोएम, फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स। एग्जाम्पल अर्थ, बर्थ, वर्थ, सेल, मेल, पेल। देखिए आपको कह रहे हैं वो आपने कविता पढ़ ली है, तो अब ऐसी लाइनें बताओ जिनके साउंड सिमिलर हो। जैसे कि अर्थ और बर्थ राइमिंग वर्ड आपने सुने हैं, जो सुनने में एकदम लगभग पीछे का हिस्सा सेम लगता है, जैसे अर्थ, बर्थ, वर्थ, है ना। सेल, मेल, पेल, ये राइमिंग वर्ड्स है। तो आपने को कविता से ढूंढ के ट्री का निकालना है। तो आप ट्रीज का निकालोगे तो आएगा प्लीज और धीज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Listen to the sentences given below carefully and then choose the words that rhyme and write them in the table given. Listen यानी सुनो, to the sentence, ये जो वाक्य दिए हैं इन्हें सुनो, नीचे जो दिए हैं given below का मतलब होता है नीचे दिए, carefully ध्यान से, and यानी और, then फिर, choose यानी देखो उन वर्ड्स को चूज़ करो, that rhyme यानी एक जैसे सुनाई दे रहे हो, और राइट देम इन द टेबल गिवन मतलब जो एक टेबल दिए इन पे लिखो। पहला है फर्स्ट, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, मुझे जन्मदिन का केक बनाना पसंद है। तो देखो ये बेक और केक ये आएंगे पहले राइमिंग में, देखो बेक और केक। अगला है वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग, एक बार राजा गाना गाना सीख गया। तो किंग और सिंग ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। अ कैट सेट ऑन अ मैट, एक बिल्ली, मैट यानी जो अपन नीचे बिछाते हैं ना उसको बोलते हैं, उस पर बैठ गई। तो कैट और मैट ये क्या होगा, राइमिंग हो गए। तो लिख दिया मैंने यहाँ। सेट भी, हाँ सेट भी लिख सकते हो आप बिल्कुल, कैट, सेट और मैट। चौथा है द लिटिल बॉय डांस्ड विद जॉय, एक छोटा बच्चा खुशी के मारे नाचने लगा। तो देखो बॉय और जॉय हो गया, तो ये टेबल में अपन ने लिख दिया, है ना। अ हैन रॉट विद अ पेन, अब देखो ये हैन और पेन, और इसका अर्थ क्या है, एक मुर्गी ने पेन से लिखा। वैसे तो लिख नहीं सकती मुर्गी, पर फिर भी वाक्य बना दिया। तो हैन और पेन, तो ये हो गया राइमिंग। राइमिंग का अर्थ ही होता है एक जैसे सुनाई देने वाली। द फ्रॉग सेट ऑन द लॉग, लॉग यानी लकड़ी का वो रहता है ना हिस्सा, वो गट्ठा है। तो फ्रॉग और लॉग हो गए राइमिंग। अगला देखते हैं क्या है कंप्रेंशन में, मतलब अपने को कविता से पढ़ के उत्तर देना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनें। पहला, वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, आपको क्या लगता है कविता किस पर थी। तो उत्तर है द पोएम इज़ अबाउट काय पे थी, क्लाउड्स पे थी, बादल पे नहीं, ब्रिज यानी पुल पे नहीं, द रेनबो, हाँ रेनबो पे थी, इंद्रधनुष पे। वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, बोट यानी होता है नाव और शिप यानी होता है जहाज। तो वेयर यानी कहाँ और सेल यानी तैरते हैं। तो कहाँ पे नाव और जहाज तैरते हैं, तो नाव तो देखो नदियों में तैरती है और जहाज समुद्र में, तो अपन देख लेते हैं उत्तर। बोट यानी नाव, सैलॉन, पहला रोड पे नहीं, दूसरा स्काई यानी आसमान पे नहीं, रिवर यानी नदी पे, हाँ यहाँ है शिप, सैलॉन, समुद्र कहाँ तैरते हैं, रिवर यानी नदी में नहीं, सी यानी समुद्र, हाँ एनीवेयर यानी हर जगह नहीं, हर जगह नहीं तैर सकते। अगला देखते हैं। द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, रेनबो पुल बनाता है, कहाँ बनाता है। अपन ने कविता जब सुनी थी तब एक इमेजिन किया था अपने दिमाग में कि रेनबो कैसे एक पुल जैसा है जो धरती से आसमान तक पूरा एक पुल बनाता है ना। तो ये कहाँ बनाता है, फ्रॉम अर्थ यानी पृथ्वी से, स्काई यानी आसमान तक। तो ये उत्तर है। बाकी इनने दूसरे विकल्प दिए थे, ओवर ट्रेन, ट्रेन के ऊपर नहीं, ओवर टॉल बिल्डिंग, ऊंची इमारतों पे नहीं। चौथा है द प्रीटीएस्ट ब्रिजेस, सबसे खूबसूरत पुल कौन सा है, किसके द्वारा बनता है वो। पहला मेड बाय क्लाउड, क्लाउड यानी बादल, बादलों के द्वारा नहीं। बी मेड बाय रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष के द्वारा, तो बोलते हैं हाँ। सी है मेड ओवर रिवर्स, नदियों के ऊपर नहीं, ये सबसे खूबसूरत नहीं है, सबसे खूबसूरत है रेनबो, इंद्रधनुष। फिफ्थ, ये फिफ्थ का निशान है। द रेनबो इज़ द, रेनबो क्या है, प्रीटी यानी होता है सुंदर, प्रीटियर यानी होता है उससे सुंदर, और प्रीटीएस्ट यानी सबसे सुंदर। तो मेरे हिसाब से तो रेनबो सबसे सुंदर है, तो वो हो गया प्रीटीएस्ट।
अगला देखते हैं वर्ड पावर। अब अपन इसमें शब्द सीखेंगे। ए, पिक द ओड वर्ड एंड एनसर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो ऑड वर्ड निकालना है। ऑड वर्ड यानी तो आप जानते होंगे 4 इसमें शब्द दिए, उसमें से जो एक शब्द है वो उन तीनों से अलग जा रहा है कुछ, उसी को बोलते हैं ऑड। ऑड यानी अलग जाना। एंड एनसर्कल यानी गोला बनाना। इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसा ये पहला एग्जाम्पल दिया है ना उस हिसाब से बाकी को करना है। पहला दिया है रिवर, पॉन्ड, सी और रोड। तो रिवर यानी होता है नदी, पॉन्ड यानी होता है तालाब, सी यानी होता है समुद्र और रोड यानी होता है सड़क। तो देखो इन तीनों में पानी होता है भरा हुआ, रोड में पानी नहीं होता, उस पर अपन चलते हैं, तो ये अलग हो गया। दूसरा शिप, बोट, एरोप्लेन, याट। तो शिप यानी होता है जहाज, बोट यानी होता है नाव, एरोप्लेन यानी होता है एरोप्लेन और याट यानी होता है, फ़ोटो निकाली थी मैंने, मतलब आप गूगल पे भी देख सकते हो, नौका बोलते हैं जैसे, तो याट बोलते हैं इसे। तो देखिए ये भी पानी में चलती है, ये भी पानी में चलती है, ये भी पानी में चलती है। एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, तो ये अलग हो गया। तीसरा है क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड यानी बादल, स्टार यानी सितारा, मून यानी चांद और अर्थ यानी पृथ्वी। तो देखो ये सब बोले, ये कुछ चीज़ें, ठीक है। और ये क्लाउड क्या है, बनते बिगड़ते हैं, तो ये तो अलग हो गया। चौथा है सी, बस, ट्रैक्टर, कार। तो सी यानी होता है समुद्र, बस यानी तो अपनी बस, ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टरी और कार यानी गाड़ी। अब देखो कार, ट्रैक्टर, बस में अपन चल के जा सकते हैं उसमें बैठ के, समुद्र में बैठ के नहीं जा सकते, समुद्र तो जगह है ना, मतलब उस पर चल के जाएंगे, ठीक है, तो ये अलग है। पांचवा है ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर। ग्रीन यानी हरा रंग, ऑरेंज यानी नारंगी रंग, येलो यानी पीला रंग और फ्लावर यानी फूल। तो ये कितना अलग हो गया, ये सब रंगों की बात कर रहे हो, यहाँ तो एक फूल का बोल दिया, तो ये अलग है। अगला देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यूज़ यानी इस्तेमाल करो, द फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए वर्ड्स यानी शब्दों का, अप्रोप्रिएटली यानी अच्छी तरीके से, सही से, इन द सेंटेंस जो वाक्य दिए हैं नीचे गिवन बिलो यानी नीचे दिए हुए। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये जो शब्द है ना सारे, इनके अर्थ देखेंगे और फिर इन वाक्यों में मिलाने की, उन्हें हिंदी में पहले मैं बताऊंगी, फिर आप खुद भी कोशिश करना है इन्हें मिलाने की। तो आइए पहले इस शब्द को देखते हैं। प्रीटी यानी होता है सुंदर, प्लीजेस यानी आकर्षक, रेनबो यानी तो इंद्रधनुष, क्लाउड्स यानी बादल और सेल यानी तैरना, ठीक है। अब पहला देखते हैं। शिप डैश ऑन सीज। अब देखो जो ये बना हुआ रहेगा ना, इसे मैं डैश कहूँगी, तो शिप डैश ऑन सीज, जहाज समुंदर में क्या करते हैं, तैरते हैं, तो देखो सेल यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा है आई सो अ डैश इन द स्काई यस्टरडे। मैंने कल आसमान में ये देखा था, तो क्या देखा था, या तो देखो आप रेनबो भी बोल सकते हो और क्लाउड्स भी बोल सकते हो। तो अभी अपन इन दोनों को एक रख के रखेंगे कि क्या हो सकता है, रेनबो हो सकता है, क्लाउड, कुछ भी, ठीक है, पर अ ही होगा, तो मतलब अ यानी एक, तो बादल एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो उस हिसाब से अ के लिए अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे रेनबो। अगला देखते हैं। डैश आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। ऑफन यानी अक्सर, सीन यानी दिखाई देते हैं, इन द स्काई आसमान में, इन द रेनी सीजन बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में अक्सर क्या दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, क्लाउड्स। फोर्थ है नम्रता इज़ अ डैश गर्ल। नम्रता एक लड़की, कैसी लड़की है, प्रीटी लड़की, अच्छी लड़की है। पाँचवा नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज डैश मी। नेचुरल यानी प्राकृतिक खूबसूरती मुझे क्या करती है, आकर्षित करती है, तो प्लीजेस मी, ठीक है। अगला देखते हैं ग्रामर। अब इसमें जो ग्रामर इस्तेमाल हुई है वो सिखा रहे हैं अपने को आज। रीड द फॉलोइंग टेबल। ये जो पूरी टेबल है इसे पढ़िए। पहला है प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब ये तो आप भी पढ़ लोगे, मैं आपको बताती हूँ इनका इस्तेमाल क्या है। जैसे प्रीटी, अपने को ऐसा कहना है कि नम्रता एक अच्छी लड़की है, ठीक है, तो नम्रता अच्छी लड़की, तो अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक की बात की तो पहली बार, पहले के लिए खुद के लिए बोलते हैं, किसी एक इंसान के लिए सीधा बोलते हैं, तो उसके लिए अपन पहला ये जो फॉर्म है ये इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी से अगर अपन तुलना करते हैं, है ना, तो उसमें अपन ये दूसरा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं बोलूँगी जो नमिता है वो नम्रता से अच्छी लड़की है, तो उससे अच्छी लड़की है तो प्रीटियर बोलेंगे, तो बोल देंगे कि नमिता इज़ प्रीटियर देन नम्रता। ओके, नमिता ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, दूसरा कोई नाम ले लेना, सीता वगैरह कुछ भी।
अब ऐसा बोलना है कि सबसे ही ज़्यादा है, मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं इससे सुंदर या इससे अच्छा, तो उसमें अपन इस्तेमाल करेंगे तीसरी फॉर्म, ये जो तीसरा रहता है, तो यहाँ अपन करेंगे प्रीटीएस्ट। अगला जो प्रश्न रहेगा उसमें हम इनके इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, तो आप ज़्यादा घबराइए मत, सबके अर्थ जान लीजिए और फिर हो जाएगा काम। प्रीटी यानी तो अच्छा, ग्रेट यानी महान, वाइस यानी बुद्धिमान, हाई यानी ऊंचा, ब्राइट यानी चमकदार, स्मार्ट यानी स्मार्ट चतुर, स्मॉल यानी छोटा, फ्रेश यानी ताज़ा और टॉल यानी लंबा। ठीक है, थिक यानी मोटा। अगला देखते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो। अब नाउ यानी अब, मेक यानी बनाओ, सेंटेंस यानी वाक्य बनाओ, यूज़ यानी इस्तेमाल करके नीचे दिए गए एडजेक्टिव यानी यही जो किसी की बारे में और ज़्यादा बताए कि नम्रता लड़की है तो कैसी लड़की है, तो वो बता रहा है अपन अच्छी लड़की बुरी लड़की। तो यहाँ जो ये अच्छा बुरा इस्तेमाल होता है ना, इन्हीं को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है शुभ्रा का। शुभ्रा इज़ प्रीटी, हर सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर। देखो उससे तुलना करिए तो दूसरा, ये जो दूसरा था ना, ये देखो दूसरी बार का, इसका इस्तेमाल किया सेकेंड फॉर्म का। ठीक है, तो हर सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर, हर सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर। अपन ने यहाँ तुलना कर दी कि उसकी जो बहन है वो उससे सुंदर है, शुभ्रा से, तो यहाँ पे तुलनात हो गई, तो दूसरा इस्तेमाल हुआ प्रीटी। तो देखो शुभ्रा प्रीटी है तो प्रीटी है, पर उसकी बहन उससे भी प्रीटी है तो प्रीटियर लिखाएगा। अब इनने यहाँ पे शब्द दिए हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है एक वाक्य बना के। तो ग्रेट का और ग्रेटर, और वाइस वाइजर, ब्राइट ब्राइटर, फ्रेश फ्रेशर और हाई हायर। तो चलिए अब बना देते हैं। पहले ग्रेट का बनाते हैं। इंग्लिश इज़ ग्रेट बट माई मदर टंग हिंदी इज़ ग्रेटर देन इट। इंग्लिश महान है ही सही, क्योंकि उससे अपन सबसे बात कर सकते हैं। कोई का अगर अपनी भाषा नहीं आती हिंदी तो भी अपन उनसे बात कर सकते हैं। पर, बट यानी पर, माई मदर टंग मेरी मातृभाषा हिंदी है, वह महान है इससे भी, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। ठीक है, अगला था वाइज और वाइजर। वाइज यानी होता है बुद्धिमान, तो ही इज़ वाइज मतलब वह बुद्धिमान है। हिज ब्रदर इज़ वाइजर देन हिम, उसका जो भाई है वह उससे भी बुद्धिमान है। थर्ड है लैम्प इज़ ब्राइट बल्ब इज़ ब्राइटर देन इट। लैम्प यानी आप जानते होंगे लैम्प क्या होते हैं, जो ऐसे रहते थे ना, लाइट जलाने के ऐसे रहते हैं, दीपक जैसे, मतलब उसमें अपन रखते थे, तो वो चमकदार होते थे, अच्छी बात है। पर जो अब आज के बल्ब होते हैं ना, वो उससे भी ब्राइटर है, उससे भी ज़्यादा चमकदार है। चौथा है फ्रेश और फ्रेशर। फ्रेश यानी होता है ताज़ा। फिर बोला है टमाटोज़ आर फ्रेश, जो टमाटर है वो ताज़ा हैं। बट यानी पर, साइड वन बगल वाले इज़ फ्रेशर, बगल वाले उससे भी ताज़े हैं। हिल इज़ हाई, माउंटेन इज़ हायर देन इट। हिल यानी होता है ऊंची, जो चोटियाँ होती हैं ना उन्हें हिल कहते हैं, और अगर उससे भी ऊंचा जाए तो पहाड़ रहते हैं उससे भी ऊंचे, तो माउंटेन्स आर इज़ हायर देन इट। अब लेट्स टॉक करते हैं। क्या दिया है? आस्क योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड विच सीजन इज़ अ रेनबो ऑफन सीन इन द स्काई? हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो लोग, और उनके उत्तर निकालो। पहला प्रश्न उन्होंने बोला है इन विच सीज़न, कौन से मौसम में, इज़ अ रेनबो, एक रेनबो अक्सर, ऑफन सीन आसमान में दिखाई देता है। तो आप बताइए एक इंद्रधनुष अक्सर किस मौसम में दिखाई देता है? तो मेरे को हिंदी में तो आप बता ही दोगे कि बरसात के मौसम में, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेनी सीजन। अब पूछा है उन्होंने हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। तो ये मैंने उसका उत्तर लिख दिया। अ रेनबो इज़ ऑफन सीन इन रेनी सीजन, देयर आर 7 कलर्स इन इट, देयर आर 7 कलर्स इन इट, मतलब 7 रंग होते हैं। अगला है वर्क इन पेयर्स और ग्रुप ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम्स। उन्होंने कहा है अपना ग्रुप बनाओ और इनको जोड़ी मिलाओ। ठीक है, तो मिला देते हैं। पहले तो एक रेनबो तो आप जानते हो, रॉकेट भी आप जानते होंगे, जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में रहते हैं, ठीक है, उड़ते हैं। एरोप्लेन तो आप जानते हो, ब्रिज भी पुल जानते हो, रोड भी सड़क भी जानते हो, सबके काम भी जान ही लोगे। ओवर द रिवर, रिवर पे के ऊपर होता है, रिवर यानी नदियों के ऊपर। इन रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में। इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में।
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, इन द स्काई यानी आसमान में। तो अब अपन मिलाते हैं इन्हें। पहला है अ रेनबो। अ रेनबो कहाँ हो सकता है? देखो, बरसात के मौसम में दिखता है एक रेनबो, तो अपन ने पहले से उसको मिला दिया। फिर है एक रॉकेट। तो रॉकेट तो अपना अंतरिक्ष में होता है, तो उसमें मिला दिया। एक एरोप्लेन, इन द स्काई, आसमान में उड़ता है। अब ब्रिज। ब्रिज तो नदियों के ऊपर होता है, ब्रिज यानी होता है पुल, तो ये इससे मिला दिया अपन ने। अ रोड। रोड एक जगह से दूसरी जगह में काम आती है, तो अपन ने ये मिला दिया। अगला बोला है लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो शब्द उनने दे रखे हैं ना, रेनबो, स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रीटी कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब, इनको मिला के अपने को एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ तो आप शायद जानते ही होंगे। पैराग्राफ कुछ नहीं होता है, बस अपन जो वाक्य बनाते हैं ना, अगर अपन उनको इकट्ठा लिख दें एक साथ, है ना, एक दूसरे से मिलते हुए वाक्य होने चाहिए, तो वो पैराग्राफ बन जाता है। तो आइए अब पैराग्राफ बनाते हैं अपन इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके। तो पहले अपन इन सारे शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, तो अपने को वो जो पैराग्राफ बनाना है वो अपने से आसानी से बन जाएगा। अपनी भाषा में थोड़ी सरल तरीके से बनाएंगे। पहला है रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष। स्काई यानी आसमान। रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम। क्लाउड्स यानी बादल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। प्रीटी यानी खूबसूरत। कलर्स यानी रंग। वायलेट यानी होता है बैंगनी कलर। बैंगन देखा है, तो बैंगन की कलर को बोलते हैं वायलेट। इंडिगो यानी नील चढ़ाती है ना अपनी मम्मियाँ कलर कपड़ों पे, तो वही जो नील का ऐसा गहरा नीला कलर होता है ना, उसी को बोलते हैं इंडिगो। और ब्लू यानी तो आप जानते ही हो, आसमानी कलर। चलो अब अपन पैराग्राफ दिखाती हूँ मैं। A rainbow is often seen in sky during rainy season along with clouds. इसका अर्थ हुआ रेनबो यानी इंद्रधनुष, इज ऑफन यानी अक्सर, सीन यानी दिखाई देता है, इन स्काई आसमान में, ड्यूरिंग रेनी सीजन बरसात के मौसम में, अलॉन्ग विद क्लाउड्स बादलों के साथ, यानी इतनी अपनी बात हुई। इट लुक्स ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत दिखता है। विथ 7 प्रीटी कलर्स, वह बहुत खूबसूरत दिखता है 7 बहुत खूबसूरत रंगों के साथ, जिनका नाम है वायलेट यानी बैंगनी कलर, इंडिगो यानी नील कलर, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी ऑरेंज और येलो यानी पीला, और ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड यानी लाल। अब आपको ये कलर याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पर याद करने का तरीका है विब ग्योर। देखो स्पेलिंग देखो, वीब और ग्योर ग्योर। तो वी यानी वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है, तो ऐसे करके आपने पैराग्राफ बना दिया। अगला देखते हैं, लेट्स डू इट। चलो करते हैं। ये एक्टिविटी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप इसमें कलर्स के साथ खेलेंगे। आपके पास कलर्स हो तो आप सीधे अपने कलर से करना, नहीं तो अपने फ्रेंड्स के कलर के साथ शेयर करना। इसमें हमें करना है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट। रेनबो की एक तस्वीर बनानी है और उसे रंग से भरना है। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर यू हैव यूज्ड। ऑल्सो यानी साथ में उन रंगों के नाम भी लिखना है आपको जो आपने इस्तेमाल किए। तो देखो मैंने एक रेनबो बनाया है, पर उसकी तस्वीर नहीं ली। तो आप भी एक रेनबो तो बना ही लोगे। मैं बता देती हूँ, आपकी जो किताब का पहला पेज है ना, उसमें आप देखोगे तो आपको रेनबो मिल जाएगा। और बाकी ये कलर्स भी आप सीख ही गए हो, मैंने बताया था। वायलेट यानी क्या होता है? बैंगन का कलर। इंडिगो यानी नील का कलर। ब्लू यानी नीला कलर। ग्रीन यानी हरा। येलो यानी पीला। ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी लाल। तो बस आप इन रंगों के यहाँ नाम लिख देना और एक तस्वीर तो आप बना ही लोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आज अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट करी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।